गड़बड़ी। जो 3 लाख 3.25 लाख जो शिक्षक बहाल हुए वो सब गड़बड़ बहाल हो गए, लेकिन गड़बड़ी का मैंने जमीन लिखना पड़ा। वो 3 लाख जो नौकरी लोग को मिला, एनडीए के साथ गए नीतीश कुमार, मतलब बीजेपी के साथ, फिर से लेट होना शुरू हो गया। तब तो बेचारे का उनका हरा गमछी वाला मामला है, उसमें तो हम कोई मदद नहीं करते। कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ है, कोई किसी को पैसा नहीं लगा है, किसी को जमीन लिखना नहीं पड़ा है। नीतीश कुमार जी ने नौकरी दिया, एकदम फेयर नौकरी दिया। अरे विपक्ष के लोग की परेशानी दूसरी है। जो भूमाफिया लोग हैं वो बेचैन है, तड़प रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जमीन खरीदे और रसीद नहीं कटवाए, दखल कब्जा करके रखे हुए हैं। अब कालिया कहाँ जाओगे, अब तो पकड़े जाओगे सर्वे में। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो नाराज हैं और कह रहे हैं कि देर क्यों हो रहा है। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। उतना ही नहीं, जो अभ्यर्थी है वो गड़बड़ी की भी बात सामने ला रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 में इतना लेट क्यों? बीपीएससी में गड़बड़ी तो 3 लाख 3.25 लाख जो शिक्षक बहाल हुए वो सब गड़बड़ बहाल हो गए। पेट में जब दर्द हो ना तो सर दर्द से का दवा से वो ठीक कभी नहीं होता है। ये हर एक मनुष्य के साथ होता है। अरे प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी एक स्वायत्त संस्था है। अब वो कब रिजल्ट देगा वो तो उनसे पूछिए, लेकिन गड़बड़ी का मैंने जमीन लिखना पड़ा। वो 3 लाख जो नौकरी लोग को मिला, जो शिक्षक को नौकरी मिला, पोस्टिंग में रुपया लगा। इसलिए अपने प्रतिभा पर, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए। हम चुनाव हार जाए, कहे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गया है, ये तो हारा हुआ खिलाड़ी कहता है। ये बात, चुनाव हार गए तो हमको धन बल से हरा दिया, बाहुबल से। अरे हार गए न भाई, नट सेल में है कि 5 साल के बाद फिर मिलेंगे आपसे। इसलिए जो लोग, अब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा ये तो जानकारी नहीं कर रहे। टीआरई 1 का आ गया, टीआरई 2 का कितना जल्दी आ रहा था। एनडीए के साथ गए नीतीश कुमार, मतलब बीजेपी के साथ, फिर से लेट होना शुरू हो गया। तब तो बेचारे का उनका हरा गमछी वाला मामला है, तो उसमें तो हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हरियर का गमछी रख ले होंगे तो उनका अलग आरोप, वो उसके लिए अलग नहीं। अभ्यर्थी नाराज है, कब आएगा रिजल्ट? लगातार अरे ये तो बीपीएससी बताएगा। नहीं, बीपीएससी के हम थोड़े स्पोक्स पर्सन है। हम तो सरकार की ओर से इतना जरूर कह रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ है, कोई किसी को पैसा नहीं लगा है, किसी को जमीन लिखना नहीं पड़ा है। नीतीश कुमार जी ने नौकरी दिया तो एकदम फेयर नौकरी दिया है। अब इसके बाद क्या बचता है? रिजल्ट कब आएगा? अब रिजल्ट तो बीपीएससी से जाकर बात करिए, उनके अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी है, उनको मालूम होगा ना। वो थोड़े हमारे पास जानकारी रहती है। हम लोग के कार्यकाल में बीपीएससी का चेयरमैन थोड़े जेल में जा रहा है। नहीं कह रहे अभ्यर्थी तो अब इतना तक कहने लगे कि 1 और 2 में भी घोटाला हुआ है। घोटाला हुआ है तब अरे मदद नहीं ले रहे हैं। हाई कोर्ट चला जाना चाहिए तुरंत। अरे भाई, अपने लिए न्याय नहीं, सबके लिए न्याय हो जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय में साक्ष्य को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दीजिए। अब विलंब के ही कारण कीजिए जल्दी से, और वहाँ मेंशन करवाइए वकील साहब से कि हम लोग की ज़िंदगी का सवाल है, हुजूर जल्दी सुना जाए इसको। तो माननीय न्यायालय उस पर देख लेगा, कितना अच्छा रहेगा, न्यायिक समीक्षा भी हो जाएगी। कितना जाएंगे? जमीन सर्वे के लेकर भी अब जो मंत्री दिलीप जायसवाल हैं वो कह रहे हैं कि 3 महीने तक 3 महीने तक कागज जमा की आपको ज़रूरत है तो कागज निकाल लीजिए। तो कागज में क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें दिक्कत क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं तो विपक्ष तो कर रहा है ना कि पहले ही ये चीज करवाना चाहिए। अरे विपक्ष के लोग की परेशानी दूसरी है। जो भूमाफिया लोग हैं वो बेचैन है, तड़प रहे हैं। कहाँ सेल डीड करा लिया, कहाँ एग्रीमेंट करा लिया। अब तो सबका हिसाब किताब दीजिए, नहीं दीजिएगा तो पकड़ाइएगा। इसमें दिक्कत क्या है लोगों को भाई, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें परेशानी का तो हमको नहीं लगता है कहीं कोई गुंजाइश बनता है। भाई ये कौन सा कागज है? हम लोग भी तो किसाने परिवार से हैं ना, तो हम लोग को नहीं पता है। मैंने जमाबंदी नहीं मिलेगा हमको अपना? नहीं, जिनके पास कागज नहीं है वो ब्लॉक में जा रहे हैं, तो आपके जो कर्मचारी हैं वो पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, ब्लॉक में काहे के लिए जा रहे हैं जब ऑनलाइन व्यवस्था हो गया है? तब उसको पहचान में करिए, दलाल मक्कार को एकदम नहीं पहचानिए और खबर कर करके उसको निगरानी से पकड़वा दीजिए। आप कोई ज़रूरत उसका नहीं है, आपको है।
आप उसकी जरूरत अब जबरदस्ती आप ब्लॉक जाइएगा। अब बताइए, जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी, रसीद संख्या, वर्ष, ये लोग को नहीं मालूम है अपना खेत का। और खतियान का नकल यदि उपलब्ध हो तो जमा करिए। तो क्या संकट है? दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी, माने हमारे पास डीड है, हमारा कागजात है, वो जमा करना है। अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति, जो आदेश है, मान लीजिए कोर्ट ने डिग्री हमको दिया तो उसका ओरिजिनल कॉपी वहाँ दे दीजिए। आवेदनकर्ता का हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र। अब वारिस हम उनके हैं तो इसका प्रमाण पत्र तो हम अपने खुद देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आधार कार्ड का छाया प्रति, वोटर कार्ड का छाया प्रति, तो हमर वंश में के पैदा लिया ये सरपंच तय करेंगे। इतना चीज उपलब्ध करवा लेंगे तो हो जाएगा जमीन। एकदम सर्वे, नालंदा में सर्वे हुआ तो कहाँ समस्या हुआ? एकदम खून खराबा हो गया नालंदा में, एकदम आतंक, लोग घर से निकलना बंद कर दिया। सर्वे इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग हैं जो जमीन खरीदे और रसीद नहीं कटवाए रहे, दखल कब्जा करके रखे हुए हैं, जमाबंदी नहीं खुलवाए। अब कालिया कहाँ जाओगे? अब तो पकड़े जाओगे सर्वे में। सर्वे में आ जाइएगा कि बिना खाता बही के आप जमीन रखे हुए हैं। दान में जमीन लिए तो काहे दान में दिया? मंदिर के जमीन ले लिए तो क्यों ले लिया? वक्फ का जमीन ले लिया तो क्यों ले लिया? सब सर्वे से चिन्हित तो हो जाने दीजिए। और कहा जा रहा है कि सरकार के पास ही रिकॉर्ड नहीं है, सरकार के पास ही कागज नहीं अच्छा, है। सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है तो सरकार कहिए रे ये खतियान आपको नहीं है तो हम उपलब्ध करा देंगे। तो कौन कागज है सरकार के पास जो नहीं है? माने इसमें कौन है? मालगुजारी रसीद नहीं है किसी के पास, प्रमाण पत्र नहीं है, वंशावली का हमारे सरपंच तय करेगा कि हमारे खानदान में के थे, हमारे बाबा पर बाबा, ऐसा हुआ है कहीं? और ऑनलाइन वंशावली खुद और विज्ञापन पढ़िए, नेताजी का बयान खाली मत पढ़िए, राजस्व विभाग का जो विज्ञापन निकलता है। और यह भूमि विवाद के चलते बिहार के अंदर में, चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में भूमि का दाम बढ़ गया, जो लोग बाहर गए हुए थे वो भी अपने जमीन पर, ऑनलाइन नहीं होगा तो अमेरिका में रहा हुआ व्यक्ति कैसे करेगा अपना? ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। अब दस्तावेज दे देना है तो क्या परेशानी है? चलिए, क्या परेशानी है? स्मार्ट मीटर को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और जहाँ पे लोग लगाने जा रहे हैं उनको लगाने नहीं दिया जा रहा। जानकारी के अभाव में ऐसा होता है। जानकारी अगर रहेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं है। स्मार्ट मीटर नहीं लगा हुआ है हम लोग के यहाँ, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है ना, तो स्मार्ट मीटर से ही हम लोग का होता है। भाई स्मार्ट मीटर लगने से आप यह मूल्यांकन करिएगा कि हमारा विद्युत का खपत कितना है, ये अंदाज तो लगेगा ना। महीना में 40,000 रुपया कमा रहे हैं और 4 गो एसी लगा लीजिएगा नहीं तो कहाँ से चलेगा? उसके पहले भी तो मीटर लगा हुआ था, उसमें बिल आता था, लोग जमा करते थे। क्या परेशानी था उसमें? नहीं, उसमें परेशानी यह थी कि स्मार्ट मीटर लगाने से व्यक्ति मूल्यांकन करता है कि हमारा, इसे हम लोग को सरकार की सुविधा प्राप्त है, तो हमको अंदाज है ना कि हम इतना बिजली का खपत करेंगे स्मार्ट मीटर में, नहीं तो हमको पैसा लगेगा। तो पॉकेट से जब पैसा निकलता है ना, जैसे बैंक में पैसा निकालिए तो 2 मिनट में निकल जाएगा, और जमा करने में कितना, जमा करने में तुरंत जमा हो जाएगा, निकालने में कितना परेशानी होता है। नहीं, उस मीटर में भी तो रीडिंग आता था, उसमें भी लोग बिल देते थे, ऐसा थोड़ी है कि उसमें फ्री चल अरे रहा था। बिल नहीं, बिल का सवाल नहीं है। स्मार्ट मीटर से यह परिप्रेक्ष्य समझिए कि आम तौर पर जो उपभोक्ता रहते थे उनको जानकारी नहीं रहती थी कि कितना हमारा बिजली का बिल आ जाएगा। अब स्मार्ट मीटर लगेगा तो स्वाभाविक रूप से लोग अपना दैनिक, हमको अब साल में, महीना में 30,000 वेतन मिल रहा है, तो हम मूल्यांकन करेंगे ना कि 2,000 का हमको बिजली जलाना है कि 3,000 का, तो उसकी बचत होगी ना। तो समझने का फेर है, समझाने का फेर है, और इसमें लोगों को समझना चाहिए यह आपके हित के लिए है। इससे तो बेहतर कोई उपाय नहीं भाई। क्या हम एक महीना हमको कितना खर्च होगा इसका मूल्यांकन लोग कर लेते हैं। इसमें क्या दिक्कत क्या है? इसमें कोई पैसा लग रहा है आपका? कोई उपभोक्ता को तो पैसा नहीं लग रहा है।
चलिए, हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार थे, तमाम सवालों के जवाब दिए और स्मार्ट मीटर को लेकर भी क्या कुछ कहे थे हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव तक, धन्यवाद।